दिवाली के मौके पर कितना ज़रूरत था इस तरह के प्रोग्राम को? हमने देखा कि कोरोना की स्थिति में जो इकोनॉमी है वो कम्प्लीटली ब्रेकडाउन हुई है और वही मंत्र, सेवा ही समर्पण का मंत्र लेके भारतीय जनता पार्टी गए 2 साल से पूरे देश में काम कर रही है। उसी का यह एक हम कहेंगे कि एक यह प्रोग्राम हमने देखा कि दिवाली में जितने भी महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारे नगर सेवक या लोक प्रतिनिधि हैं या जो नहीं भी हैं, तो कार्यकर्ता अपने से जितना हो सके, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके घर में भी दिया जला सके, एक छोटा सा प्रयत्न हमारी नगर सेविका जयाबेन इन्होंने यहाँ पे किया है। यहाँ से आने से पहले मैं विनोद शेलार जो हमारे दूसरे नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके यहाँ पे भी मैं गई थी और हर जगह पे इसी प्रकार लोगों के सुख और दुख दोनों में शरीक होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रहा है। गए 2 साल में हमने देखा कि किस प्रकार से लोगों को खाने के लिए या इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे और जिस प्रकार की संकट का सामना, कोरोना जो किसी को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, ऐसे संकट काल में भी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता ये रास्ते पे थे। यह बात कहते हुए मुझे बेहद खुशी होती है और अभिमान भी होता है कि मैं उस एक पार्टी की एक सदस्य हूँ जहाँ पे लोगों की, जनता के सुख और दुख दोनों में हमेशा अग्रेसर भूमिका लेके काम करने वाले हम सारे कार्यकर्ता हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र जी, चंद्रकांत दादा और सारे हमारे नेता, इन्होंने जो दिया हुआ कार्य है ये हमारे सारे लोक प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानती हूँ। नवाब मलिकने सांगितलं आहे की समीर वानखेडे एक प्रायव्हेट आर्मी चालवून दहशत निर्माण करत होता। मला असं वाटतं की या विषयावरती सगळे लोक बोललेले आहेत। समीर वानखेडे असतील किंवा आणखीन जे काही विषय आहेत त्या सगळ्या विषयांवरती आमचे प्रवक्ते बोलले आहेत, आमचे नेते बोललेले आहेत। त्यामुळे पुन्हा एकदा या विषयावरती बोलण्यामध्ये काही मजा नाही। बाकीचे महाराष्ट्रामध्ये खूप प्रश्न आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचा तर महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे। कालच मी पंढरपूरमध्ये होते, तिथे 15 वर्षीय मुलीवरती झालेला बलात्कार, कालच्याच दिवसात पुण्यामध्ये 5 वर्षाच्या मुलीवर झालेला बलात्कार, एवढंच नाही तर नाशिकमध्ये 42 वर्षाच्या मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार, मला वाटतं हे प्रश्न या सगळ्या प्रश्नांपेक्षा जास्त मोठे आहेत। ज्यांना ज्यांना ज्याच्याबद्दल काही वाटतंय किंवा काही शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत त्याची न्यायालयीन प्रक्रिया आहे आणि त्याच्यातून जे काही सत्य आहे ते समोर येईलच। परंतु ज्या पद्धतीने सरकार आणि सरकारचे सगळे मंत्री एका विशिष्ट विषयाला धरून त्या ठिकाणी काम करत आहेत, ST कामगारांच्या त्या ठिकाणी आत्महत्या झालेल्या आहेत। आत्तापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 29 ST कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे। लाजच वाटली पाहिजे सरकारला आणि इतकी वाईट परिस्थिती राज्यामध्ये असताना सुद्धा बाकीच्या गोष्टींकडे कुठेतरी लक्ष वळवण्याचं काम चाललं आहे आणि त्यामुळे त्यांनी ते करावं ज्याच्यासाठी ते त्या खुर्चीवरती बसलेले आहेत, असं मला वाटतं। तो चित्रा जी, जिस तरह से रेप केस बार बार सामने आते हैं, बहुत सारे कानून की बात होती है, उस पर राजनीति भी की जाती है, लेकिन वो इसी तरह और भी केस सामने आती है, क्या लगता है कहाँ कमी आ रही है, कहाँ पर नहीं, देखो ऐसा है कि ऐसी घटनाएं आज नहीं हो रही है, हर सरकार के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन मुद्दा ये होता है कि जहाँ पे जो सरकार होती है उसकी भूमिका इन सब मामलों में क्या रही है। हमने देखा है कि जब से ये 3 पार्टी की सरकार राज्य में आई है तब से हमने देखा है कि इन्होंने बलात्कारियों को राजाश्रय देने का काम किया है, बलात्कारियों को शक्ति देने का काम किया है, बलात्कारियों को अभय देने का काम किया है। और जिसी के चलते हमने देखा कि आज तक एक लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी और संजय राठौड़ पे आज तक कोई FIR नहीं हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का युवक अध्यक्ष महबूब शेख, जिसकी अभी 376 मतलब बलात्कार जैसे संगीन गुनाह में उसके ऊपर FIR दर्ज है, जबकि हाईकोर्ट ने उसके ऊपर कहा है कि री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, लेकिन आज तक औरंगाबाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके कोई इंक्वायरी नहीं की है। बात यही उठती है कि किसी अक्यूज़ की अगर इस प्रकार से री इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसे अरेस्ट किए बगैर वो कैसे हो सकती है। इस बात की भी यह बात हमने औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से भी की है और अर्थात हमारी लड़ाई यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, हम और भी लड़ेंगे और हम लड़ते रहेंगे। सरकार जिस प्रकार से भूमिका निभा रहा है उसके ऊपर पहले दिन से ही हमें शंका है, हाँ, लेकिन न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। इसी के साथ ही पारनेर का जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विधायक है उसके ऊपर भी उसने महिलाओं को धमकाया, जो कि लेडी ऑफिसर थी,
उसके ऊपर भी अभी तक कोई गुनाह दाखिल नहीं हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार की एक भावना सब विकृतों के दिमाग के अंदर पनप रही है और जिसके कारण या जिसका भुगतान या क्या कहेंगे हम कि जिसकी वजह से राज्य की जो बहू बेटियां हैं वो ऐसे विकृतों का सामना कर रही है और ऐसी रोज घटनाएं हो रही है जिसके ऊपर सरकार चुप्पी साधे बैठे। ठीक। थैंक यू।